हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका श्रेष्ठम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बेटा आज की वीडियो में हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अगर अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो भी जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन है बेटा आपको सेक थीटा का रेशियो दे रखा है। उन्होंने बोला है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है और कह रहे हैं कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी जितने भी रेशियो जब बचे हैं वो सारे हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो आइए नोट कर लेते हैं जो रेशियो हमें गिवन था। तो हमें गिवन था सर सेक थीटा का रेशियो, यानी सेक रेशियो हमें दे रखा था और ये दे रखा है 13/12। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको सेक रेशियो पता होना चाहिए। हमें पता है सर सेक रेशियो तो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। हाँ बेटा आपने सही सोचा, सेक रेशियो क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो यहां से हमें हाइपोटेनस की वैल्यू क्या मिल गई, हाइपोटेनस की वैल्यू 13 मिल गई और बेस की वैल्यू मिल गई 12। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रायंगल, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा और यहां पे जो एंगल एज्यूम किया गया है वो क्या लिया गया है, थीटा लिया गया है। तो बेटा मैंने आपको बताया था जो भी एंगल आपका यूज हुआ है उसे इस वर्टिस पे मेंशन करो। तो ये वर्टिस पे हम क्या कर लेंगे, एंगल थीटा को मेंशन कर लेंगे और इन्हें मान लेंगे ये ए हमारा वर्टिस था, ये हमारा बी था और ये हमारा सी था। तो ये सेक थीटा आपको दिया गया था, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू आपको क्या गई है, 13 दी गई है। तो हम यहाँ 13 को मेंशन कर लेते हैं। इधर से बेस की वैल्यू क्या है बच्चा, बेस की वैल्यू सर 12 है, तो हमने यहाँ 12 मेंशन कर लिया। तो यहाँ पे अभी हमें क्या फाइंड करना है, पहले परपेंडिकुलर फाइंड करना है और उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए बेटा यूज करनी पड़ेगी आपको पीजीटी थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है सर, ये तो कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम देखें तो हाइपोटेनस क्या है हमारा, AC है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस बेस का नाम क्या है बेटा, यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग AB का स्क्वायर। वैल्यू रख लेते हैं। AC की वैल्यू बेटा 13 थी तो हमने क्या कर दिया 13 का स्क्वायर। BC की वैल्यू पता नहीं है तो हमने कर दिया BC स्क्वायर। AB हमें दे रखा था 12 तो हमने क्या कर दिया 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 169 और ये हो गया आपका BC स्क्वायर प्लस में बेटा 144। जब हम BC की वैल्यू निकालेंगे तो 169 में से क्या माइनस हो जाएगा, 144 और इधर बचेगा क्या बेटा, इधर बचेगा BC का स्क्वायर। तो आपको बचेगा 25 इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। तो यहां से जब स्क्वायर को इधर लाओगे तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये बचेगा BC। तो BC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, BC की वैल्यू आ जाएगी सर हमारे पास 5। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, इसका परपेंडिकुलर भी पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करने थे उन्हें हम फाइंड करेंगे। तो हमें सेक के अलावा सारे करने थे। तो पहला हम साइन रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो P/H हम करेंगे। तो P की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है और H की वैल्यू 13 है। फिर बेटा हम कॉस थीटा करेंगे, ये होता है बच्चा V/H। तो B की वैल्यू कितनी है 12 है तो ये हो जाएगा 12/13। फिर हम क्या करेंगे, tan रेशियो फाइंड कर लेंगे, ये होता है सर P/B। तो P की वैल्यू कितनी है 5 है और B की वैल्यू 12 है। देन हम फाइंड करेंगे क्या, कोसेक रेशियोज, और कोसेक रेशियो क्या होता है बेटा H/P। H की वैल्यू कितनी है हमारी 13 है और P की वैल्यू कितनी है बच्चा 5 है। तो इस तरीके से हमने अदर साइन भी फाइंड कर लिया। एक कॉट रेशियो और बचा है बेटा। तो कॉट रेशियो क्या होता है, ये होता है B/P। क्या होता है, B/P होता है। तो B की वैल्यू कितनी है आपकी 12 है और P की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है। तो इस तरीके से हमने बचे हुए 5 रेशियोज को भी क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।